पंच महाव्रत का पालन कर कर उस दान की क्रिया में परमात्मा की साक्षी में सारे व्रतों को ग्रहण करना, दीक्षा लेना। उस संयम की प्रयोगशाला में अपनी आत्मा को तपाकर कुंदन बनाकर सिद्ध शिला के स्वरूप में स्थापित करना, यह है संयम जीवन। तो यदि मैं पहले उपकरण की बात करूं, यदि मैं मोमबत्ती की बात करूं, हम सभी यूज करते हैं मोमबत्ती का यूज क्या है? जब हम समय पर बैठ रहे हैं तो यहाँ पर मोमबत्ती का यूज क्या है? अभी के जनरेशन में मोमबत्ती का क्या यूज है? हाँ, एक जन आ जाओ, यहाँ से मोमबत्ती के दर्शन कराना है। कहाँ है? हाँ, अच्छा लिया और उसके बाद यहाँ पर पारियोटी मार कर रखा और यहाँ पर रख दिया। हाँ, सिर्फ कॉर्ड्स और सिर्फ हाथ उठाएंगे। ये जो मोमबत्ती है, इसकी क्या विशेषता है? मोमबत्ती की व्याख्या किसको पता है? कोमा खान वाले नहीं, बाकी सब बोल सकते हैं। एनीवन जिसको पता हो हाथ उठाना बस। मोमबत्ती की विवेचना क्या है? मोमबत्ती की विवेचना एनीवन? नो नो। ऐसी मोमबत्ती को हम बंधन करते हैं। ऐसी मोमबत्ती वीरवत हित नित वचन का मोनि बड़े करे उच्चारण, तब दोष ना लग जाए वस्त्रिका आधारण। कहते उसे मोक्ष कारक आत्म कारण, मुख करने को बंधन। आपके पास जो है किसी के पास फोन में ले लीजिए। और क्या लास्ट लाइन सभी को बोलना है? उसे मोक्ष कारण आत्म कारण, मोमबत्ती को वंदना। उसे मोक्ष कारण आत्म कारण, मुख करने को वंदना। अच्छा, बहुत सब राजीव सिंह सर के जो ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करते हैं अपना पहुंचे। हो सकता है ये सबसे पहले ये विवेचना इस मोमबत्ती की, बहुत सारी विवेचना है लेकिन टाइम नहीं हमारे पास, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये मोमबत्ती कहते हैं यदि किसी भी श्रावक श्राविकाओं के घर में 14 उपकरणों में से भी एक उपकरण भी साहिब जी के हाथों से वासक्षेप ग्रहण करके यदि अपने घर पर ले जाकर हमेशा हमेशा दर्शन वंदन करता है, ना लेना है ना दही नहीं करना है, बस आराम से सुनना है, गाना सुनना है, विवेचना सुननी है, मोमबत्ती नहीं ले जाना, राइट? किसको चाहिए मोमबत्ती? तो जिन शासन का जो मॉल होता है ना, जैसे हम किसी मॉल में शॉपिंग करने गए तो बिना पैसे दिए सामान मिलता है, बिना क्रेडिट डेबिट कार्ड के सामान मिलता है। तो हमारे भी वीर शासन में बिना किसी चीज का खर्च किए ये मोमबत्ती क्यों मिलेगी? तो ये मोमबत्ती उसे मिलेगी जो आजीवन हमेशा के लिए, जब तक उसका जीवन है, जब तक वो जी रहा है, तब तक रोज थोड़ा फील करके उसको हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम वंदन कर सकते हैं, हाथ छोड़कर एकदम फील करने में दादा। और इस वस्त्र को गुरुदेव कृपा से
कि मन लो लागो रे पीर दीने हे मन लो लागो रे पीर दीने रजो हर के संग रजो हर के संग रजो हर के संग लगी रजो हर के संग रजो हर के संग रजो हर के संग लगी लेना सबको एक बार है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पात्रा को जिन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी थी, उनकी पहले भावना थी शिक्षा लेने की, लेकिन आज भी उनकी भावना है शिक्षा लेने की। और जब भी योग मिलेगा हम दोनों शिक्षा लेने वाले हैं, तो ऐसे दोनों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और अनुमोदना के साथ में संघ के सामने संघ की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से, साधु संतों की साक्षी से, इनको त्रिविध संघ की साक्षी से इनको ब्रह्मचारी का नियम प्रदान करते हैं। साधना अभिज्ञा प्रकटाई अलगना भोजनम सहसा करणम महत्व करणम तुम्हारी बख्शिया करणम तो क्या बात। लेवानी 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 शिक्षा लेवानी 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 शिक्षा संयम भावनी करो रे परीक्षा संयम भावनी करो रे परीक्षा माने तो लेवानी लेवानी शिक्षा माने तो लेवानी लेवानी शिक्षा। आइडिया तो वैसे अभी नहीं है, लेकिन कितने कलर होते हैं? हाँ, ये इसमें है कलर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रंगोली जिसने भी बनाई, बहुत बहुत अनुमोदना। क्या सुंदर रंगोली बनाई, एक बार अनुमोदना। बिल्कुल। पात्र में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। साहिब जी लोग कौन सा पात्र रखते हैं? कितने? थैंक गॉड आप सभी अपनी बातों में नहीं तो अरे 3 नहीं 2 होते हैं। बोल दो। आचार्य उपाध्याय अरिहंत का शरण मतलब हमें बाहर। दादाजी नियम लेने आ रहे हैं, दादी जी भी क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा अभिषेक भैया भी पधार रहे हैं, छोटा सा नियम लेने पधार रहे हैं, साथ में भाभी को भी ला रहे हैं। वारे वाह। आहा तिथि दूज पाचम आठम चौदस पूनम अमावस, दूज पाचम आठम 11 14 पूनम अमावस। क्या बात। आप क्यों पीछे रह जा रहे हो? अरे वाह, जोरदार ताली के साथ 1 2 3 4 जय हो। छोटे छोटे नियम से बनी शासन, परिवार ने लिया ये तो नियम है। ताली बजा करके मान बढ़ाना, ताली 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 पीछे वाली ताली थोड़ा थोड़ा जोर से ताली 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 ताली। जिन शासन का परम उपकार, जिन शासन का परम उपकार, धन्य है मेरा ये शासन आज, धन्य है मेरा जिन शासन आज, धन्य है मेरा जिन शासन आज, धन्य है मेरा जिन शासन। क्या बात है, जोरदार तालियां। सही बोलते हैं कि वाकई बच्चों के पहले तो माता पिता के पीछे बच्चे जाते हैं, लेकिन अब बच्चों के पीछे माता पिता आते हैं, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। वहाँ बहुत ही सुंदर सारा परिवार। दादी जी की कमी है, उनको भी बुला लीजिएगा, उनको भी थोड़ा सा नियम दे देंगे अपन। और आइए हाथ जोड़ो, नियम। बोलिए शासन देव की ताली के साथ अनुमोदना 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 बारंबार। आई दादा
ज्ञानी हम ले रहे हैं। अच्छा, उनका त्याग ही है पूरा। अच्छा, उपध्यान हो चुका है उनका, इसलिए त्याग है ना अभी, त्याग नहीं है। हाँ, बच्चों के पीछे भी दादी चली आई, बच्चों के पीछे तो दादी चली आई, रात्रि क्या करके नामे कमाए, रात्रि क्या करके नामे कमाए, ताली 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 अनुमोदन ताली 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 ताली, शासन में देखो कि समझदार, शासन में दिया देखो समझदार, लगे मेरा जीव शासन में हार, लगे मेरा जीव शासन में हार, लगे मेरा जीव आइए बहुत नहीं, थोड़ा लेट हो रहा है, फटाफट हम करते हैं। कितना उपकरण बन गया, बहुत ही सारे, एक बार ताली से बताएंगे। और नियम हाथ जोड़ो। आइए नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर कामली। वैसे तो बहुत सारी विवेचना है, लेकिन शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ। ये कामली जो साहिब जी, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, बंगाली परिवार, बंगाली परिवार, बंगाली परिवार का घर मंदिर में आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान, हमारे घर आ जाना। वाह वाह, क्या बात है, जोरदार ताली के साथ। आइए बच्चा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दंडा और दंडासन। दंडा और दंडासन, दंडासन और दंडा। आइए आइए फटाक से 10 मिनट में हम खत्म करते हैं। पहले पहचान ले लीजिए। सब पांच जोड़ो, सीधी तरफ, सामने तरफ, बेला बेला नहीं समाज जोड़ो। सूर्य हो गया बोलो नहीं क्लियर कियारम, अश्रु पानी नहीं साइड में हमने सामने पानी पहुंची, मुट्ठी से उठाए पहुंची, मुट्ठी से पटकाई चौबीस कियारम, अश्रु पानी नहीं साइड में हमने सामने पांच प्रकार के समाई वस्तियाँ क्या रहे हैं वो सरे। तपस्या करने वालों को तो उस डंडे से जीव जंतुओं को मारते हैं। क्या बोलते हैं कि साहिब जी जो डांडा पकड़ते हैं, उस डांडा से जीवों को, जैसे कोई डॉगी आ गया तो उसको भगाने के लिए काम आता है। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। आइए फटाक से खत्म करते हैं। ये जो परमात्मा की ध्वजा मानी जाती है, यदि विहार कर रहे हैं साहिब जी लोग और मंदिर यदि रास्ते में नहीं हो, क्योंकि मंदिर का नियम साहिब जी को होता है दर्शन करने का, यदि मंदिर रास्ते में ना हो तो इसके सामने ही चैत्यवंदन करके वो अपना पहचान पाते हैं, इसलिए दांडा उपयोग किया जाता है। तो इस दांडा अच्छे कोई में उत्पत्ति मिली और देवलोक के बाद वापस आकर दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना दम इस नवकारसी में होता है, तो सभी को नवकारसी करना। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अनुमोदना करते हैं जोरदार तालियों के साथ। अनुमोदना 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 बारंबार, श्री शासन के अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। आइए अंकित जी, क्या बात, अरे वाह। और ये सब बच्चे लेंगे नौकारसी के बचकान आजीवन नौकारसी। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सब बच्चे आप लोग हाँ, जब तक बच्चे बाहर नहीं जाते बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, बच्चों के लिए बोले हिंद शासन में एक आसना आंटी लीवी वाले बचकान ले रहे एक बार, एक आसना आंटी लीवी। ये दंडासन आपने देखा होगा रात्रि के समय। अनुमोदना बारंबार। चलिए अब ज्ञान की बारी आती है। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी
ऐसी ये जो ज्ञान है, आप देखेंगे जब दीक्षा होती है, यदि देखा होगा आपने, तो जो पात्रा होता है वो पीछे की ओर होता है और ज्ञान आगे की तरफ होता है। कभी नोटिस किया आपने, जब दीक्षा होकर साधु साध्वी जब भगवान आते हैं या विहार भी करते हैं, दीक्षा के पश्चात भी विहार करते हैं, तो ज्ञान को अपने हृदय में रखकर पात्रे को पीछे रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ज्ञान सर्वोपरि है। जब तक वो ज्ञान आराधना साधना नहीं कर लेते तब तक वो नौकारजी वापरते करना है। तो याद करना ही पढ़ना है, पूछ रहे पहले याद करना है, जब याद करने वाली चीजें जब सब खत्म हो जाए तो फिर पढ़ना है। पहले याद करना कंठस्थ। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तेरे को भी धारणा अभी बहुत ही। हाँ बहुत ही सुंदर अनुमोदना के साथ अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। नेक्स्ट, साहिब जी हमेशा प्रवचन में, जितने भी साहिब जी होते हैं अपने प्रवचन में कहते हैं, यदि हम दुकान जा रहे हो और दुकान का शटर उठाना हो तो सबसे पहले उस शटर को आप ये देख लें कि कोई जीव उसके अंदर तो नहीं है, क्योंकि जो जिनघर में है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है। कई बार क्या होता है, हम जाकर शटर उठाते हैं, बहुत सारे छिपकली होती है, कुछ कीड़े होते हैं जो मरकर, चूहे होते हैं जो मरकर नीचे गिर जाते हैं। तो हमारे टाइम पे इधर जो पूजनी होती है साहिब जी के पास, वो छोटा जो जीव होता है उस जीव की रक्षा करने के लिए होता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी, और जैसे आप लोग किचन में जाते हैं, साहिब जी ने एक बार प्रवचन में बोला था, जैसे आप किचन में जाते हैं, हमने रेगुलेटर ऑन किया, गैस ऑन की और फट से लाइट में जलाया, हमको पता नहीं होता कि नीचे क्या जीव है या नहीं है। हो सकता है नीचे छिपकली हो, चूहे हो, मेढक हो, छोटे मोटे इतने सूक्ष्म से। आप जब भी ऑफिस जाएं, जब भी दुकान पर जाएं, डोर ओपन कर रहे हैं, शटर ओपन कर रहे हैं, तो उसको पहले खटखटा कर देख लें कि कोई जीव तो नहीं है। सेकेंड थिंग, जब भी आप किचन में काम कर रहे हो तो आप नीचे आगे पीछे देख लें कि कहीं गैस के पास, चूल्हे के पास कोई जीव जंतु तो नहीं है। तो दोनों एक बार हाथ जोड़कर नियम, सभी सामूहिक एक बार नियम ले लें, सामूहिक नियम एक बार हाथ जोड़कर दोनों। धारणा अभिग्रह पचित्ता रणकरण भोगिनम सहसागारेण महात्रागणं समाधि प्रत्यागारेण वो सही। बहुत ही सुंदर। और इसमें जो नियम है, जो जिनके पास ये जाएगा उसका यह नियम है कि आपको एक दिन में 7 भगवान की पूजा करनी है आजीवन। जो पूजा करेगा हमेशा जब तक जीव है, आइए जब तक हम आगे बढ़ते हैं, विचार विमर्श चल रहा है, उसके पहले उसके बाद और लास्ट बचा है हमारा खाली कोमा खाली धारणा अभिग्रह पचित्ता रणकरण भोगिनम सहसागारेण महात्रागणं समाधि प्रत्यागारेण वो सही। आइए अगला हमारा संथारा, जिसमें साहिब जी लोग संयम करते हैं। हाँ ये 1 2 3 अकेले क्यों भेजते हो? सिद्धि तक चल रहा है। सिद्धि तप सिद्धिदायक सिद्धि तप सिद्धिदायक सिद्धि तप। 3 लोगों ने यहाँ पर नियम लिया, महीने के 5 दिन को यहाँ पर संथारा में सके। बहुत ही सुंदर अनुमोदना और हो गए, सारे हो गए क्या? बिना उनकी आराधना साधना पूरी अधूरी रहती है। जहाँ जाते हैं स्थापनाचार्य साथ में जाती है, कोई भी क्रिया हो तो पंच। क्या बात है, वाह रे वाह, बहुत ही अनुमोदना, बहुत ही सुंदर। मूल से नमक का त्याग, बिना नमक के अमल करना बहुत मुश्किल है। अनुमोदना ऐसे तपस्वी का हम अनुमोदना करते हैं, ऐसे तपस्वी का हम अनुमोदना करते हैं। आगे तप के तपधारी की, आगे तप के तपधारी की अनुमोदना है, अनुमोदना करते हैं, आज अनुमोदना करते हैं।
इस संयम के जितने भी थे पर जोरदार ताली के साथ अनुमोदना करेंगे। वारे वाह, अनुमोदना 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 बारंबार, जिन शासन की अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। बेटी का नाम वीरती है, सर्व वीरती को स्वीकार करने वाले आगे क्या बात है, बहुत ही सुंदर। दूसरी जैना, नाम भी कितने सुंदर, वीरती और जैना, बहुत ही सुंदर। जिन शासन का एक अनोखा, सर्व वीरती स्वीकार करना और जैना का पालन करना, बहुत ही सुंदर। और सारे उपकरण यहाँ पर हो चुके हैं। और अंतिम आज सुंदर, आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में, यदि लिटरली मैं बोलूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में जो संयम संवेदना का प्रोग्राम होता है उसमें सुनने वाले बहुत कम होते हैं, स्पीच सुनने वाले, लेकिन गाना सुनने वाले तो छत्तीसगढ़ वाले दीवाने हैं, लेकिन स्पीच सुनने वाले जो संयम संवेदना का प्रोग्राम रहता है, आज हमने 2 घंटे में खत्म किया। लेकिन आप इतनी देर से जो सुन रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं शायद, बिल्कुल सुन रहे हैं। आपकी तहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन इतना हम बोल नहीं पाएंगे अभी, समय की भी कमी है और आप लोग बोल। तो आइए, जिस चीज के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए, वो एक पहला कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ। दूसरा कार्य, ये जो तपस्वी इनकी अनुमोदना, एक बार जितने भी राजश्री संघ वाले हैं, एक बार तपस्या की अनुमोदना, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। और तीसरा, आज साहिब जी के जन्मोत्सव और नेमिनाथ दादा प्राण की प्यारा, ऐसे श्री नेमिनाथ दादा के जन्म कल्याण निमित्त बिना परमिशन, बिना कुछ में एक बात राजीव श्री संघ से रखना चाहूंगा। इतना सुंदर चातुर्मास आपको मिला, आचार्य भगवत श्री जी पीयूष सागर सुरेश्वर जी साहिब जी की ये जन्मभूमि, कर्मभूमि। तो एक बार मैं ये चाहूंगा कि हो सके ना, इस बार चातुर्मास में हो सके तो राजीव श्री संघ वाले जो सुन रहे हैं हमें, भारत जी, बोथरा जी, आदिनाथ दादा तक, सिद्ध की भूमि से लेकर सिद्धों की भूमि तक, ये राजीव की भूमि से लेकर कैवल्य धाम की भूमि तक एक छरीपाली संघ का आयोजन जैन श्री संघ राजीव वाले करे। यही विनती आज मैं सबसे करना चाहूंगा कि साहिब जी का चातुर्मास भी मिला हुआ है। और एक बार 24 देवों की ध्वजा उड़े चलो सब कैवल्य धाम, जहाँ पे बसी आदिनाथ भगवान, जहाँ पे बसे आदिनाथ भगवान। राजीव से लेकर कैवल्य धाम, राजीव से लेकर कैवल्य धाम, शरीपालित संघ के साथ, शरीपालित संघ के साथ, चलो रे चलो सबके कैवल्य धाम, चलो चलो सबके कैवल्य धाम, शरीपालित संघों के साथ, शरीपालित संघों के साथ। और 2018 में कैवल्य राजीव से सिद्धाचल की भूमि, भिक्षामित्र कैवल्य धाम की भूमि तक एक शरीपाली हो सके तो राजीव से निकाले, चलो रे चलो सबके कैवल्य धाम, चलो रे चलो। एक मिनट, जितने यहाँ बैठे मन है छरीपाली जाने का, अरे थोड़ा जोर से हाथ उठाओ एक बार। जितने भी ट्रस्ट मंडल वाले बैठे, एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार राजीव से कैवल्य धाम वापस 2024 में सिद्धों की भूमि ऐसे इस कैवल्य धाम जाएगी। चलो रे चलो सब कैवल्य धाम। छरीपाली संघ आपके निशान में बिल्कुल हो। और तीसरी बात, आज हम जन्म कल्याण और जन्मदिन मनाने के लिए, हाँ 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट मैं चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। तो एक बार जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गुरुवर्या हैप्पी बर्थडे, कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गुरुवर्या हैप्पी बर्थडे। संयम जीवन सार है। अब एक नया नारा सुनिए।
कि संयम जीवन सार है, लेना सबको एक बार है। क्या संयम जीवन सार है, संयम जीवन सार है, कौन कौन जाना चाहेगा? सुशीला भाई थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे खड़े हो। उसको भाई थोड़ा आगे जाओ। हाँ अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन बारंबार जिन्हें खूब खूब अनुमोदन, बहुत ही सुंदर। ठीक है चलो चलो ठीक है। ऐसा विश्वास दिल में जमाते, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, करीब 2 घंटे से संयम संवेदना चल रही है। अंकित भाई की ट्रेन में, वाणी की ट्रेन में सब बैठ करके और अच्छा सुंदर सफर चल रहा था सबका। और इस सफर में बीच बीच में जैसे स्टेशन आते हैं वैसे कई नियम के स्टेशन आए, और स्टेशन में उतरकर जैसे कोई ना कोई कुछ चीज खरीदता है वैसे सब नियम खरीदते गए। और जितने भी नियम आप लोगों ने लिए हैं, पचकान लिए हैं, अभी प्रभु से प्रार्थना करना कि जो भी हमने पचकान लिए हैं उसका बराबर सही ढंग से हम पालन कर सकें। बच्चों को समझाया तो बच्चों ने नियम ले लिया कि दिन भर में 1 घंटा मोबाइल देखेंगे, बाकी मोबाइल छुएंगे नहीं। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, 7वें दिन तो अपने पिताजी को लेके हमारे पास आ गए, महाराज साहब थोड़ी छूट करा दो, 2 घंटे का 3 घंटे करा दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने नियम लिया है, लेकिन नियम को अच्छी तरह से पालन कर सके ऐसी प्रार्थना भगवान से करके जाना, क्योंकि उनकी कृपा से ही आप नियम का पालन बराबर कर सकते हैं। आज के इस दुनिया में मोबाइल के और ट्विटर के, व्हाट्सएप के जमाने में धर्म करना बहुत कठिन है। अभी बोला ना अंकित ने कि पहले के जमाने में धर्म करना सरल था,
लेकिन आज के जमाने में धर्म करना बहुत कठिन है। इसलिए तो सब कहते हैं कि पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। क्यों कहा महान? क्योंकि पहले तो आज भाव ही नहीं आते, और भाव आ जाए तो आज के जमाने में पालना भी कितना कठिन। पहले सरल था पालना और आज के जमाने में पालना कठिन है। और ऐसे संयम जीवन को कठिन मतलब पालने में कठिन होते हुए भी आज जो संयम के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे साधु संतों की आज हमने 2 घंटे तक खूब अनुमोदना करना सच्चा कब होता है? जब हम भी उस पद पर चलते। तो आज कईयों ने आजीवन रात्रि भोजन का त्याग किया, कईयों ने आजीवन पूजा का नियम लिया, कईयों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया, कईयों ने आजीवन गर्म पानी पीने का नियम लिया। उन सब की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। उन सबके लिए हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनका नियम बराबर वो पालन कर सके। और आज इस संयम संवेदना के अवसर पर आप सब भी जितने साधु संत हैं, जो विहार भी करते हैं, चलते भी हैं, जगह पे भी रहते हैं, तो उन सबके लिए भी आप सब एक नियम ले कि हम सुबह उठते ही उन सब के लिए एक शुभ कामना करेंगे, एक शुभ भावना भाएंगे कि उनका संयम जीवन कैसे चले, निर्विघ्न चले, उनका संयम जीवन अच्छे से चले। इसके लिए एक प्रार्थना रोज सुबह हर एक श्रावक श्राविका को जरूर करना चाहिए। और उसके लिए स्तुति बनी है, 6 विनंती नाथ मारी कान माँ अवधार जो विहार करता श्रवण श्रवणी विघ्न एना टाल जो मंगल थाए चतुर्विध संजनो आशीष एवं आप जो ये 5 जीरा वाला प्रभु, ये 5 संकेश्वर प्रभु तमें करुणा एवं बहाव। ये प्रार्थना रोज हर श्रावक श्राविका को सुबह उठ के मान लो ये स्तुति याद हो जाए तो ये स्तुति याद कर लेना, और मान लो नहीं हो तो कम से कम सुबह उठते ही सबसे पहले ये प्रार्थना करना कि हमारे जो भी साधु साथी है उनकी संयम यात्रा सुखपूर्वक चले, अच्छे से चले। क्योंकि साधु साध्वी है तब तक ये जैन संघ है, ये जिन शासन है, ये जिन शासन साधु साध्वी से चल रहा है। क्योंकि वो आपको अगर ज्ञान नहीं देंगे, जिनवाणी नहीं सुनाएंगे, तो आप जिनवाणी नहीं सुनोगे तो आपको समझ कैसे आएगा कि हमारे शासन में क्या क्या चीज बताई, हमारे शासन में कैसे कैसे आचार्य भगवत होकर के गए, क्या क्या उन्होंने हमारे लिए प्रेरणा छोड़ करके गए हैं। ये सारी बात साधु संत ही आपको बता सकते हैं। एक बार घर के लोगों का कोई माने या ना माने, लेकिन साधु संत बोलते हैं तो सब मानने तैयार हो जाते। आज कितने ही लोग राजीव में, नयापाड़ा में भी ऐसे हैं जो पहले दरी में बैठते थे, लेकिन जैसे ही बोला कि तुरंत सब यहाँ पर आसन बिछाकर और सामायिक लेते हैं, और सामायिक नहीं ले तो कम से कम संबर लेकर बैठते हैं, लेकिन दरी में कोई बैठता नहीं। ये प्रभाव साधु संतों का, साधु संतों के पास भी प्रभाव कहाँ से आ रहा है? परमात्मा भगवान महावीर से आ रहा है। महावीर की वाणी आपके सामने रखते हैं, इसलिए हम इतने डंके की चोट आपको बोल सकते हैं, और आप भी उस वाणी को सुन करके उसका पालन करते हैं। तो आज ये संयम संवेदना के अवसर पर हमें 2.5 दिन में जितने भी साधु संत हैं उनके लिए हमको खूब खूब शुभकामना करते हुए, उनकी मंगल कामना, उनकी मंगल भावना करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ऐसी शुभ मंगल भावना के साथ में तो जो 11 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का जो आंसर बताना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है। जिनको बोलेगा कृपया वही आंसर देंगे। हाँ चलो, पहला प्रश्न है, दिखा बा
नेमिनाथ भगवान के सुनो क्वेश्चन। प्रथम गणधर कौन है? नहीं आज ये बोलेंगे हाँ। जवाब तो नहीं देगा भाई। अंकित भैया जो बोलेंगे वही। आज क्या है बोलो? बिल्कुल सही जवाब। चलो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है गर्ग चौबीसी के तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या है? अच्छे से बोलो, अच्छे से, लेकिन शुद्ध बोलो। और कोई अच्छे से बोल सकता है? अनीता बोलो। हाँ मैं बोलती हूँ सॉरी। बताएंगे सही जवाब बताएंगे। नहीं आप सही बताएंगे। अगर सही रहता तो बता देते। अगर सही रहता तो बता देते। बोल सही है लेकिन शुद्ध नहीं बोलते। उच्चारण सही है। जवाब मत दीजिए। हाथ कोई नहीं है। कोई हाथ उठाएंगे। नहीं नहीं चलो। हाँ कंप्लीट बोलो उसको। हाँ जो भी खड़े होके बोलिए ना, खड़े होके बोलिए। हाँ हाँ बराबर सही। सागर स्वामी जी आओ। सागर स्वामी बोलो, लेकिन सागर श्री सागर तीर्थंकर बोलो, आगे उनकी पत्नी लगाओ। भुवन जी। माँ पहले कहाँ पूजी गई? ये तो 3-4 बार बताया। बच्ची कौन है पीछे? बच्ची नहीं हो। बच्ची नहीं है, बड़ी है वैसे तो, लेकिन आ जाओ। स्नेहा वहीं से बोल दे। देख लो। देवलोक में नंबर बताओ। हाथ उठाइए फिर से भैया। इधर में पुरुष वर्ग में अंकित के पुरुष वर्ग में भी बोल दिया? उसने बोल दिया। पांचवें देवलोक सही जवाब। 5वें देवलोक। आगे आ जाओ। हर्ष हर्ष। नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा कौन सी गुफा में है? गुफा में थी। पुरुष वर्ग में भी ध्यान दिया जाए। देखो मिल गया ना ध्यान में। एक बात मैं से कंचन जी। सही जवाब। खड़े हो क्या? खड़े होके बोलिए फिर से।